हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 51 जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। कलकत्ता की ट्रेन की यात्रा में प्रभुपाद ने कुंभ मेले में इस्कॉन मंडल की कुव्यवस्था के प्रति अपनी अप्रसन्नता को पुनः दोहराया। वहाँ हरे कृष्ण पंडाल में हजारों लोग आते थे किंतु उन्हें प्रसाद नहीं मिलता था। इस दृढ़ निश्चय को उन्होंने अपने एक पत्र में प्रकट किया कि ऐसी कुव्यवस्था की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पत्र सभी इस्कॉन मंदिरों के अध्यक्षों को संबोधित था। मेरा आशीष स्वीकार करें, प्रत्येक मंदिर में अब आप जो भी उत्सव करें वहां प्रसाद के वितरण के लिए पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए। आप 2 या 3 प्रथम कोटि के रसोइये रख सकते हैं और उन्हें हमेशा रखना चाहिए। जब भी कोई अतिथि आए उसे प्रसाद जरूर मिले। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि रसोइया एक समय के लिए 10-20 व्यंजन बनाए जिसमें पूरी और सब्जी हो और आप उनके साथ हलवा पकौड़े मिला सकते हैं। प्रबंध ऐसा हो कि आगंतुकों को प्रसाद तुरंत मिले। जब भी कोई भद्रजन आए उसे प्रसाद तुरंत दिया जाए। जब 10-20 व्यंजनों का प्रसाद वितरण हो रहा हो तो रसोइयों को चाहिए कि आगे के 10-20 व्यंजनों का प्रसाद तैयार करने में लगे रहे। यदि दिन के अंत में कोई आता है तो वह यह कहना ठीक नहीं होगा कि प्रसाद समाप्त हो गया है या अभी तैयार नहीं है या प्रसाद तैयार करने के लिए सामान नहीं है। ऐसी व्यवस्था कड़ाई से होनी चाहिए। मंदिर का प्रबंध श्रीमती राधा रानी लक्ष्मी जी करती है, अतएव किसी चीज का अभाव क्यों हो। हमारा जीवन दर्शन है कि यदि कोई आता हो तो वह प्रसाद ग्रहण करे। हरे कृष्ण गाए और प्रसन्न रहे। प्रत्येक वस्तु की आपूर्ति कृष्ण करते हैं। कृष्ण दरिद्र नहीं है, अतः हम आने वालों को कोई चीज देना मना क्यों करें। इस नियम का पालन किसी भी मूल्य पर होना चाहिए। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसके लिए केवल अच्छे प्रबंध की जरूरत है। दिन के अंत में आप चीजें बेच सकते हैं या यूं ही दे सकते हैं। यदि हमारा विश्वास है कि कृष्ण प्रत्येक वस्तु देते हैं या प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण करते हैं तो फिर हम कंजूसी क्यों करें। इसका तात्पर्य तो यह होगा कि हम कृष्ण में विश्वास नहीं करते या सोचते हैं कि हम ही सब कुछ करते हैं या हम ही आपूर्ति करता है। हमें विश्वास है कि कृष्ण हर वस्तु की आपूर्ति करेंगे। सारा संसार आए हम उसे खिला सकते हैं, अतएव इसे अच्छी तरह कीजिए। ऐसा करना तुरंत आरंभ कर दें। श्रील प्रभुपाद ने द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज ऑथोराइज्ड के प्रकाशित अपनी पुस्तकों की समीक्षाएं सुननी चाहिए। उनके सचिव एक के बाद एक समीक्षा पढ़ते गए जिनके प्राचार्यों ने प्रभुपाद के ग्रंथों की प्रशंसा की थी और उनमें प्रार्थना की थी कि वे इस तरह के बहुमूल्य ग्रंथों के प्रणयन में लगे रहे। समीक्षा सुनने के बाद प्रभुपाद विश्राम के लिए लेट गए। कलम तलवार से बलवान है, रामेश्वर स्वामी ने घोषित किया। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ यह एक क्रांति है। एक के बाद एक पुस्तक रचते समय में बराबर यही सोचता रहा। साम्यवादियों ने अपने छूछे साहित्य और झूठे वादों से संसार भर के लोगों का जीवन परिवर्तित कर दिया है, तो परम ज्ञान के आधार पर आरंभ की गई क्रांति ऐसा क्यों नहीं कर सकती। जनवरी 18, 1977 कुंभ मेले की घोर ठंडक के बाद प्रभुपाद ने कलकत्ता में कुछ दिन विश्राम किया। उनका जुकाम जाता रहा किंतु हाथों और पैरों में सूजन तथा अन्य तकलीफें बनी रही। बाहरी तौर पर वे मधुमेह और मंदाग्नि के मरीज थे। उनकी शारीरिक शक्ति में भी कमी आने लगी थी जो 81 वर्ष के व्यक्ति के लिए एक स्वाभाविक बात थी। उनकी अवस्था लगातार यात्रा, कठिन परिश्रम, आए दिन व्याख्यानों और थकाने वाले प्रबंध कार्य की उपयुक्त नहीं रह गई थी। इतना होने पर भी प्रभुपाद अपनी प्रत्यक्ष भौतिक स्थिति से परे थे। यद्यपि वे कभी कभी उपचार के संबंध में पूछताछ करते थे किंतु वे अपने खराब स्वास्थ्य के प्रति अधिकतर उदासीन थे। डॉक्टर का परामर्श पाने या स्वयं भी इस निर्णय पर पहुंचने की बात कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, वे कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए उन सब की प्राय उपेक्षा कर देते थे। इसके पूर्व वृंदावन में कुएं का ताजा पानी पीने से वे कुछ अच्छा अनुभव करने लगे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि भुवनेश्वर के निकट स्थित प्रसिद्ध बिंदु सरोवर का जल पीने से उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। इसके अतिरिक्त इस्कॉन ने हाल में ही नगर के बाहर दान में मिले एक छोटे भूमि खंड पर अधिकार प्राप्त किया था और प्रभुपाद के उड़िया शिष्य और गौर गोविंद गोस्वामी वहां गए थे। वे वहां पर 2 साधारण कुटीर बना चुके थे और एक मंदिर बनाने की योजना बना रहे थे। कलकत्ता से भुवनेश्वर की ट्रेन यात्रा 12 घंटे की थी। यह रामेश्वर स्वामी के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करने का अच्छा अवसर था। प्रभुपाद के सचिव के रूप में उनका तीसरा दिन का कार्य लगभग पूरा हो गया था। उसके बाद उन्हें लॉस एंजलिस लौटकर अमेरिकी बीबीटी का कार्यभार संभालना था। वे भारत प्रभुपाद से यह जानने की इच्छा लेकर आए थे कि विश्व युद्ध होगा अथवा नहीं और यदि
हुआ तो प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण किस तरह चालू रह सकेगा और भविष्य में संसार में कृष्ण चेतन व्यवस्था किस तरह स्थापित हो सकेगी। प्रभुपाद ने उनके अनेक प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे, किंतु कुछ प्रश्न अभी शेष थे। पूरी एक्सप्रेस कलकत्ता से लगभग 10 बजे रात को रवाना हुई। मालिश कराने के बाद श्रील प्रभुपाद नीचे के बर्थ पर लेटकर आराम करने लगे। हरीशौरी और रामेश्वर ने उनके सामने के 2 बर्थ ले लिए। आधी रात के करीब प्रभुपाद ने बत्ती जला दी। वे उठ बैठे और मंद स्वर में माला फेरते हुए जप करने लगे। कुछ ही क्षणों में रामेश्वर जाग गए और अपने गुरु महाराज को बैठा देखकर उन्होंने प्रणाम किया और स्वयं बैठ गए और उनके आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। प्रभुपाद झटपट रूस और अमेरिका के बीच युद्ध की अनिवार्यता के संबंध में बात करने लगे। अमेरिका कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर ले तो भी युद्ध अनिवार्य था। साम्यवाद की अनिश्वरता के रोकने का केवल यही एक उपाय था। जब रामेश्वर ने पूछा कि क्या वह युद्ध उनके जीवन काल में होगा तो प्रभुपाद ने कहा यह बताना कठिन था। उन्होंने कहा कि यह भक्तों के पुस्तकों और बैक टू गॉडहेड पत्रिका के वितरण पर निर्भर था। यद्यपि रूस की सरकार सभी प्रकार के साहित्य को नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रही थी, किंतु कृष्ण चेतनामय पुस्तकें वहां प्रवेश पाने लगी थी और उन्हें झटपट लोकप्रियता भी प्राप्त होने लगी थी। साम्यवादी नेता भयभीत थे, किंतु भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मन में कुछ सम्मान का भाव भी था। प्रभुपाद ने कहा कि पुस्तक वितरण में वृद्धि होने से अमेरिका और उसके बाद सारा विश्व कृष्ण चेतना युक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा इसलिए तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते जाना है। हमारा यह विरोध अर्थात हमारे ऊपर मस्तिष्क धुलाई का अभियोग सिद्ध करता है कि वे हमें एक संस्कृति के रूप में मान्यता देने लगे हैं। वे इसे पसंद करें या नहीं, किंतु वे इसे एक स्थायी वस्तु के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। प्रभुपाद ने कहा कि उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, किंतु वे मानते थे कि भारतीय संस्कृति अमेरिकी धन से जुड़कर संसार की रक्षा कर सकती है। उन्होंने कहा आपको समग्र संसार की दृष्टि से सोचना है, किसी एक राष्ट्र की दृष्टि से नहीं। यही हमारा उपदेश है, यही जीबीसी का कर्तव्य है। वार्ता 2 घंटे से भी अधिक देर तक चलती रही और रामेश्वर को प्रभुपाद के घनिष्ठ आदेशों से पूर्ण संतोष मिला। यद्यपि उन्होंने पहले भी पुस्तक वितरण और युद्ध के संबंध में इन्हीं प्रश्नों का पूछा था, किंतु उस समय प्रभुपाद ने उत्तर नहीं दिया था। अब उन्होंने अपने कुछ विचारों को प्रकट किया, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपने विश्वास पात्र पुत्र को अपने विचारों से अवगत कराता है। भुवनेश्वर में इस्कॉन भूमिखंड की दशा आदिम प्रकार की थी। छोटी छोटी मिट्टी की दीवार वाली 2 झोपड़ियां थी जिन पर फूस की छतें पड़ी थी। श्रील प्रभुपाद इनमें से एक झोपड़ी के एक बाहर फुट लंबे 8 फुट चौड़े कमरे में बस गए और उनके सेवक और सचिव दीवार की दूसरी ओर रहने लगे। भूमिखंड में कुछ दिन पहले बिजली आ गई थी, इसलिए हरीशौरी ने बिजली का एक लैंप और प्रभुपाद की श्रुत लेखन मशीन उनकी डेस्क पर रख दिए थे। दूसरी छोटी इमारत जो प्रभुपाद की झोपड़ी से लगभग 25 फुट की दूरी पर थी, एक अस्थायी छोटे मंदिर का काम दे रही थी। दोनों झोपड़ियों या इमारतों के बीच का स्थान एक जीर्ण शीर्ण किरमिच की छत से ढका था। उसी के नीचे प्रभुपाद का व्यास आसन था, जिससे वे बाहर एकत्रित जन समूह को संबोधित कर सके। भूमिखंड में 2 किराए के तंबू भी लगा दिए गए थे। ये उन भक्तों के ठहरने के लिए थे जो प्रभुपाद के अधिवास के बीच आ सकते थे। प्रभुपाद के प्रसाधन सुविधाओं में उनकी झोपड़ी के पीछे लगभग 25 फुट की दूरी पर निर्मित एक शौचालय था और उनके नहाने के लिए एक अलग स्नान घर था। श्रील प्रभुपाद को आदिम सुविधाओं से कोई परेशानी नहीं थी। वस्तुतः वे उन्हें पसंद थी। यद्यपि वे बीमार थे और व्यक्तिगत आराम के लिए वे चाहते तो पश्चिम के चुने हुए सुविधा संपन्न भवनों में रह सकते थे, लंदन की किसी जागीरदारी में, पेरिस के किसी महल में अथवा न्यूयॉर्क शहर के किसी साइबान के अपार्टमेंट में, किंतु उन्हें उड़ीसा के धूलगर्द भरे एक एकांत भूमिखंड में मिट्टी और घास फूस से बनी झोपड़ी का आदिम जीवन अच्छा लग रहा था और उससे वे बहुत प्रसन्न थे। बाहर के व्यास आसन पर बैठे हुए प्रभुपाद ने भक्तों और स्थानीय लोगों के एक छोटे जन समूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के 2 प्रिय स्थान थे, बंगाल और उड़ीसा यानी जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे। वे वृंदावन और दक्षिण भारत गए थे, किंतु उसके बाद वे अपने निजी पार्षदों श्री रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य और शिखी माहिती के साथ रहने के लिए यहाँ वापस आ गए थे। प्रभुपाद ने एक शास्त्रीय संदर्भ का उल्लेख किया जिसके अनुसार इस युग में आध्यात्मिक आंदोलन उत्कल अर्थात उड़ीसा से आरंभ होगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि गौड़ीय वैष्णव के लिए उड़ीसा का विशेष महत्व है और उनके
गुरु महाराज का जन्म भी पुरी में हुआ था। अब हमारे पास यहाँ एक छोटा सा स्थान हो गया है। इसकी कोई चिंता नहीं कि इसमें समय लगेगा, किंतु धीरे धीरे ही सही, ये निश्चय ही विकास करेगा। विशेषकर इसलिए भी कि भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी होने जा रहा है। भविष्य में अनेक पर्यटन उड़ीसा की अन्य दर्शनीय वस्तुएं देखने आएंगे। यह उड़ीसा लोगों पर निर्भर करेगा कि वे इस केंद्र का विकास करें। प्रभुपाद ने गौर गोविंद स्वामी से बात की और उनसे विज्ञापन देने को कहा कि तीसरे पहर निजी बैठकें होगी और रात में व्याख्यान कीर्तन प्रसाद का कार्यक्रम होगा। उस दिन संध्या समय बहुत कम लोग आए। इस्कॉन की ओर से उड़ीसा में प्रचार कार्य बहुत अल्प हुआ था और प्रभुपाद के विषय में अधिक जानकारी नहीं थी। निःशुल्क प्रसाद के लिए अधिकतर स्थानीय किसान, ग्रामवासी और गरीब लड़के इकट्ठे हुए। प्रभुपाद ने श्रोताओं से कहा कि वे 3 भाषाओं अंग्रेजी, बंगाली और हिंदी में बोल सकते हैं, किंतु उड़िया में नहीं। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में बोलने का निर्णय लिया और गौर गोविंद से उनका अनुवाद कराया। वे कुछ वाक्य बोलकर चुप हो जाते थे और तब गौर गोविंद उड़ीसा में अनुवाद सुनाते थे। प्रभुपाद ने अपने सांध्यकालीन व्याख्यान में कहा, इस भौतिक संसार में परम ईश्वर की सर्वोच्चता के विरोध का प्रयत्न सदैव से होता आया है। वर्तमान समय में तथाकथित वैज्ञानिकों का एकमात्र धंधा ईश्वर की सर्वोच्चता का विरोध करना है। स्वाभाविक है कि हमारे इस आंदोलन को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में समग्र संसार व्यावहारिक रूप से ईश्वर विहीन है। हमारे देश भारत में भी, जहां परम ईश्वर कृष्ण ने भगवत गीता का कथन किया था, इसी तरह का प्रयत्न चल रहा है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजनीतिक भगवत गीता को अपने हाथों में लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि वे भगवत गीता को समझने वाले महान अधिकारी पुरुष है, किंतु उनकी व्याख्याएं ऐसी है कि उनसे कृष्ण की अवज्ञा ही होती है। प्रभुपाद लगभग 10 मिनट बोले, किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। भुवनेश्वर के गर्म दिन और ठंडी रातें प्रभुपाद के अनुकूल थी। कुछ घंटे विश्राम करने के बाद वे उठे और श्रीमद् भागवत का अनुवाद करने लगे। बंबई से कुंभ मेले के लिए प्रस्थान करने के बाद अनुवाद का यह पहला अवसर था। वे नवे स्कंद के अंत में पहुंच रहे थे। गौर गोविंद महाराज ने भगवान नित्यानंद के आविर्भाव दिवस पर 2 फरवरी को एक मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम निश्चित किया था। प्रभुपाद उसी दिन तक रहने के लिए राजी हो गए। उसके दूसरे दिन प्रस्थान करना था। गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण प्रभुपाद को तली हुई वस्तुएं खाना मना थी। भुवनेश्वर में उनका भोजन बनाने वाली विशेषज्ञता पालिका देवी दासी और श्रुति रूपा देवी दासी कुशलतापूर्वक ऐसा भोजन तैयार करती थी जो पौष्टिक था, किंतु उसमें घी नहीं होता था। किंतु कभी कभी प्रभुपाद उनसे विशेष रूप से तली वस्तुओं का अनुरोध करते थे और बाद में शिकायत करते थे कि वे उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होती थी। रामेश्वर स्वामी, गर्गमुनि स्वामी और भवानंद स्वामी श्रील प्रभुपाद के साथ उनकी कुटीर में बैठे हुए उनके कार्यक्रम के संबंध में विचार विमर्श कर रहे थे। वे कह रहे थे कि इस्कॉन के शत्रु इतने मतांध थे कि प्रभुपाद का अमेरिका जाना खतरनाक होगा। श्रील प्रभुपाद बीच में बोल पड़े और उन्होंने विषय परिवर्तन कर दिया। उन्होंने कहा, हमारी तात्कालिक समस्या मेरा स्वास्थ्य है। मुझे खाना पच नहीं रहा है, इसलिए मेरे हाथों और पैरों में कुछ सूजन है। रामेश्वर स्वामी ने पूछा, क्या इससे आपके अनुवाद कार्य पर असर पड़ रहा है? प्रभुपाद ने कहा, उस पर असर नहीं पड़ा है, वह चल रहा है। मैंने 17 खंडों का अनुवाद कर दिया है। अनुवाद प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर श्रुत लेखन यंत्र चालू कर दिया और कुछ सेकंड तक वे सब नवे स्कंद के 24वें अध्याय से हाल में किए गए अनुवाद सुनते रहे। रामेश्वर स्वामी ने कहा, हम जानते हैं कि डॉक्टरों के संबंध में आपके विचार अच्छे नहीं हैं। प्रभुपाद ने कहा, मैं बिना किसी डॉक्टर के मरना चाहता हूँ। मैं सख्त बीमार भी पड़ जाऊँ तो आप किसी डॉक्टर को मत बुलाना। हरे कृष्ण गाइएगा, घबराइएगा नहीं। मरना हर एक को है। हम बिना किसी डॉक्टर के शांतिपूर्वक मरे। ये सारी औषधियाँ, इंजेक्शन, परहेज सब बेकार है। हरे कृष्ण का गान करें और कृष्ण पर निर्भर रहें। नारदस्य चागदम उंडवती, यह महाराज प्रहलाद का श्लोक है। इसे 7वें स्कंद में से निकालो। हरीशौरी ने प्रभुपाद की पुस्तकों के खाने से श्रीमद् भागवत उठाया और उसमें से 7वें स्कंद का खंड 2 निकाला। कुछ ही क्षणों में उन्होंने श्लोक ढूंढ निकाला और जोर से पढ़ा, मेरे प्रभु नृसिंहदेव, हे परमात्मा, जीवन की देहात्म बुद्धि के वशीभूत बंधन में पड़े आत्मा आपके द्वारा उपेक्षित होकर अपने उन्नयन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये वे जिस भी उपचार का अवलंबन है ले,
यह कदाचित कुछ काल के लिए लाभान्वित हो सकता है, पर अंत में निश्चय ही अस्थायी सिद्ध होगा। दृष्टांत के लिए, कोई माँ बाप अपने बच्चे की रक्षा सदा नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर और औषध किसी रोग को हमेशा की राहत नहीं दे सकते, और सागर में कोई नाव किसी डूबते व्यक्ति को नहीं बचा सकती। प्रभुपाद ने कहा, ये सब तथ्य है। गर्गमुनि स्वामी बोले, अंततः यही होता है, किंतु हो सकता है कि हम आपको अस्थायी और तौर पर कुछ आराम पहुंचा सके, क्योंकि जब आप बीमार हैं तो हमें लगता है। प्रभुपाद ने माना, हाँ, लेकिन को गहन उपचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। बेहतर है कि उसे न लिया जाए। इससे अच्छा है कि हरे कृष्ण का जप करें। भवानंद ने कहा, श्रील प्रभुपाद, इसके पूर्व जब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो संसार भर में मंदिरों में लोग हरे कृष्ण जपने लगते थे और एक अतिरिक्त कीर्तन आयोजित किया गया था। शायद हम लोग वही फिर कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मेरे स्वास्थ्य के लिए नहीं, आप सामान्य रूप से कीर्तन अवश्य करें। सेकेंड एवेन्यू में वह पहला दौर वह लगभग जानलेवा था। आप वहाँ उपस्थित थे, मेरा ख्याल है। प्रभुपाद गर्गमुनि की ओर मुड़े और वे 1967 ईस्वी सन के दिल के दौरे की याद करने लगे। हरीशौरी ने कहा कि एक होम्योपैथिक के डॉक्टर ने एक विशेष दवा बताई थी और प्रभुपाद उसका प्रयोग करने को राजी हो गए। गर्गमुनि ने बताया कि उनके पिता को भी इसी तरह सूजन होती थी, किंतु वह शायद मधुमेह के कारण थी। प्रभुपाद ने कहा, मुझे मधुमेह है। गर्गमुनि ने कहा कि उनके पिता प्रतिदिन इंसुलिन का इंजेक्शन लिया करते थे। प्रभुपाद ने कहा, बहुत से लोग हैं जो दिन में एक बार इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, यद्यपि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। प्रभुपाद का स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कार्यक्रम नियमित भोजन था, किंतु उनका भी वे कड़ाई से पालन नहीं करते थे। शांतिलाल नाम का एक भारतीय रसोइया भुवनेश्वर में उपलब्ध था, किंतु गर्गमुनि और उनके साथियों का भोजन बनाने में वह बहुत अधिक मसाले और घी का इस्तेमाल करता था। कभी कभी प्रभुपाद जो कुछ शांतिलाल बनाता था उसमें से थोड़ा मांग लेते थे और इससे प्रभुपाद के सेवकों और रसोइयों की चिंता बढ़ जाती थी, यद्यपि वे इस विषय में कुछ नहीं कर सकते थे। हाल में गर्गमुनि भी बीमार पड़े थे और जब प्रभुपाद ने उन्हें पहली बार अपने रसोइये शांतिलाल के साथ देखा तो उन्होंने कहा था, मैं समझता था कि आप बीमार हैं। गर्गमुनि ने उत्तर दिया था, हाँ, किंतु तब भी मुझे खाना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद, आप बहुत सादा खाना खाते हैं, आप मसालेदार खाना नहीं खाते। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कभी कभी मुझे भी मसाले लेने पड़ते हैं, अन्यथा कोई स्वाद नहीं रह जाता, और बिना स्वाद के जीवन का क्या अर्थ है। तब विनोद के लहजे में प्रभुपाद और गर्गमुनि स्वामी ने एक दूसरे के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि वे स्वादिष्ट प्रसाद का खाना बंद नहीं करेंगे। गर्गमुनि स्वामी बोले, चाहे हम मर जाए, और यह कहकर वे हंसने लगे। प्रभुपाद भी हंस पड़े। श्री प्रभुपाद के सचिव के रूप में यह रामेश्वर स्वामी का भारत में अंतिम दिवस था। प्रभुपाद के कुटीर में प्रविष्ट होकर उन्होंने भावी महायुद्ध के संबंध में जिज्ञासा की। उन्होंने आरंभ किया, आपने कई बार उल्लेख किया है कि रूस और अमेरिका के बीच संघर्ष अनिवार्य है। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, यदि वे दोनों कृष्ण भावनामृत को समझ रहे तो संघर्ष नहीं होगा। अब हम रूसी भाषा में भी प्रकाशन कर रहे हैं। जब रामेश्वर ने पूछा कि यदि अनेक नगरों पर बम वर्षा हुई तो उस दशा में क्या होगा, इस पर प्रभुपाद ने कहा, उस दशा में लोगों को बुद्धि आ जाएगी और वे सादा कृषि प्रधान जीवन अपना लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे इस्कॉन के कृषि फार्मों पर लोग सामुदायिक जीवन का उदाहरण रख रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, यह उनके लिए एक अच्छा पाठ होगा। तो क्या यह संघर्ष कृष्ण भावनामृत के प्रचार का एक हिस्सा है? ओ हाँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। कृष्ण का उद्देश्य केवल अपने भक्तों की रक्षा करना ही नहीं, वरन दुराचार्यों का विनाश करना भी है। संघर्ष का तात्पर्य है उनके दुष्कर्मों का विनाश, उनका समापन। अतएव संघर्ष के पश्चात लोगों को प्रभावित करने का अवसर आएगा। प्रभुपाद बोले, हम प्रत्येक अवसर का उपयोग करेंगे, हम सबसे अच्छे अवसरवादी हैं। अनुकूल्येन कृष्ण, यह अवसर कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए अनुकूल है, हम उसे तुरंत स्वीकार करेंगे। इससे अंतर नहीं पड़ता कि वह किस तरह आता है। हम जनमत पर निर्भर नहीं करेंगे कि यह अच्छा है अथवा बुरा। अच्छा का तात्पर्य यह है कि वह कृष्ण भावनामृत के प्रसार के अनुकूल है। रामेश्वर ने कहा कि ऐसा लगता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को और अधिक फैलना होगा, इसके लिए कि वह वास्तव में उतना प्रभावशाली बन सके जितना प्रभुपाद चाहते हैं। प्रभुपाद ने कहा, यह बढ़ेगा, यह बढ़ रहा है। केवल हमारे कार्यकर्ताओं को एकनिष्ठ और कठोर बनना है और वह बढ़ेगा। किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी, यह सत्य है। केवल हमें बहुत कठोर और एकनिष्ठ होना है और कोई भी इसका बढ़ना रोक नहीं सकेगा। रामेश्वर ने कहा, केवल हम ही ऐसे होंगे जिन्हें वह दृष्टि प्राप्त है कि युद्ध के बाद क्या करना है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ,
हाँ, हमारी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है। हम कोई सिद्धांत नहीं रख रहे हैं, हम सदैव केवल तथ्य प्रस्तुत करते हैं और वह तथ्य साकार हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हमने कृषि फार्म का सामुदायिक जीवन आरंभ किया, वह क्रमशः साकार रूप ग्रहण करता जा रहा है। अभी तक वह पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं है, तब भी आशा है कि लोगों को शांति देगा, पर्याप्त आशा है। कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद से मिलने भुवनेश्वर के और अधिक लोग आने लगे। एक दिन सायंकाल अपने कमरे में बैठे हुए वे कई लोगों से बातचीत कर रहे थे कि उनमें से एक ने पूछा, अच्छा स्वामी जी, बताइए कि वास्तव में ईश्वर क्या है? श्रील प्रभुपाद ने नेत्र अविश्वासपूर्वक विस्फारित हो उठे। ये क्या है? उन्होंने कहा, आप भारत में रहते हैं और आप नहीं जानते कि ईश्वर क्या है? ये कलयुग का पतन है। श्रील प्रभुपाद ने अपनी तीक्ष्ण आलोचना जारी रखी और तब बोले कि भारतीयों को वैदिक साहित्य और संस्कृति का विशेष लाभ प्राप्त है, इसलिए उन्हें जानना चाहिए कि ईश्वर क्या है। प्रभुपाद ने अगले दिन संध्या समय अपना पहला सार्वजनिक व्याख्यान दिया और उसमें लगभग 150 लोग सम्मिलित हुए। उन्होंने अपना व्याख्यान यह कहकर आरंभ किया, पिछली रात एक महानुभाव ने प्रश्न किया था कि ईश्वर क्या है। श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि श्री भगवान हमारे देश भारतवर्ष में साकार रूप में प्रकट होते हैं और अपने आदेश छोड़ जाते हैं, जिन्हें आचार्यों ने स्वीकार किया है। प्रभुपाद ने बताया कि भारत को विशेष अनुग्रह प्राप्त है क्योंकि भगवान यहाँ अवतरित होते हैं और स्वयं अपने आदेश सुनाते हैं। उन्होंने आगे कहा, किंतु वर्तमान समय में हमारे युवा जन पूछ रहे हैं ईश्वर क्या है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि हम पशु सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा कि देहात्म बुद्धि वाले कोई भी व्यक्ति जो अपनी पहचान परिवार, प्रदेश या जाति से संबंध जोड़कर करता है, एक गाय या गधे से बेहतर नहीं है। वैदिक शास्त्र की यही सम्मति है। उन्होंने बार बार चेतावनी दी कि भारतीयों को पतन की उस सीमा से बचना चाहिए जहां उन्हें पूछना पड़े कि ईश्वर क्या है। दुर्भाग्य से जब व्याख्यान समाप्त करने के बाद उन्होंने प्रश्न आमंत्रित किए तो फिर वही बात सामने आई। एक व्यक्ति ने पूछा, मैं कृष्ण शब्द का अर्थ जानना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने प्रत्युत्तर में कहा, आप नहीं जानते कि कृष्ण का क्या अर्थ है? आप नहीं जानते? उस व्यक्ति ने उड़िया में कुछ कहा और तब अंग्रेजी में बोला, व्युत्पत्ति मूलक अर्थ। प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, कृष्ण कृष्यति। हाँ, कृष्ण का अर्थ है आकर्षक, सर्व आकर्षक, और इसके अतिरिक्त आप कृष्ण को नहीं जानते। यही कठिनाई है कि हमारे लोग इतने गिर गए हैं कि वे पूछते हैं कि ईश्वर क्या है, कृष्ण क्या है। यह वैसा ही है जैसे कोई रामायण का 7वां स्कंद पढ़ने के बाद पूछे कि सीता किसका पिता है। यह स्थिति वैसी ही है। हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ कृष्ण ने सब कुछ कह दिया है और अब हम पूछ रहे हैं कृष्ण का क्या अर्थ है, ईश्वर क्या है। तो यही दशा है, अत्यंत गिरी हुई दशा। जब प्रभुपाद कार में बैठे पार्क में प्रातः भ्रमण के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि संजय गांधी के आगमन की घोषणा करने वाले सूचना पट लगे थे और पताकाएं फहरा रही थी। संजय गांधी का विशेष राजनीतिक कार्यक्रम यह था कि हर एक को साक्षर होना चाहिए। खिड़की से बाहर के विभिन्न उत्तर भूखंड को देखकर प्रभुपाद ने कहा, साक्षरता का लाभ क्या है जब लोग कंगाल हैं और भूख से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग इस्कॉन के सांध्यकालीन कार्यक्रम में थोड़ी सी खिचड़ी प्राप्त करने आते हैं, इसलिए नहीं कि वह प्रसाद है, वरन इसलिए कि वे भूखे हैं। इसलिए यदि वर्षों की शिक्षा के बाद वे पढ़ना सीख जाते हैं और उनकी कमाई अल्पल्य है और रोजगार की स्थिति वही है, तो शिक्षा से क्या लाभ? जीवन ऐसी शिक्षा के लिए नहीं है। प्रभुपाद को खेद था कि इतनी सारी भूमि बिना जोते बोए बेकार पड़ी थी। कई लोगों ने मंथर गति से दौड़ते देखकर प्रभुपाद ने टिप्पणी की कि अधिकांश लोग गरीब और भूखे हैं, जबकि थोड़े से लोग विशाल भवनों में रहते हैं, जरूरत से अधिक खाते हैं और चर्बी कम करने के लिए दौड़ लगाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, तो वे लोगों को शिक्षित बनाएंगे और कुछ समय बाद ये लोग नक्सलाइट आंदोलन में सम्मिलित हो जाएंगे और अमीरों की हत्या करेंगे। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को खेतों पर काम में लगाना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, इस्कॉन के लोगों को भी काम करना चाहिए, क्योंकि यदि वे समुचित रूप से कार्य में व्यस्त नहीं रहेंगे तो गप्पे हाकेंगे और कामातुर बनेंगे। भुवनेश्वर पहुंचने के बाद श्रील प्रभुपाद जगन्नाथपुरी जाने के लिए कई बार अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके थे, जो वहां से 1 घंटे की दूरी पर था, क्योंकि उन्हें आशा थी कि एक दिन वे पुरी में एक विशाल केंद्र का निर्माण करेंगे, इसलिए वे कुछ बिकाऊ प्लॉट देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वे 1958 ईस्वी सन से पुरी नहीं गए थे, क्योंकि उनके पश्चात शिष्यों को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसलिए प्रभुपाद कहते
कहते थे कि वे भी मंदिर में नहीं जाएंगे, किंतु वे पूरी यह देखने के लिए जाना चाहते थे कि उन्हें कैसा भूखंड वहाँ प्राप्त हो सकता है। एक दिन बड़े तड़के प्रभुपाद कार द्वारा बंगाल की खाड़ी तट स्थित पुरी के लिए चल पड़े। उन्होंने कई जायदादें देखी, किंतु या तो उनकी स्थिति खराब जगह पर थी या इमारतें जीर्ण शीर्ण थी, या दोनों ही बातें थी। अपने लोगों के साथ प्रभुपाद सागर तट पर विचरते रहे। लहरें उछल रही थी। वे हंसने लगे और बोले, मैंने यहाँ खूब उछल कूद की है। 1920 ईस्वी सन या 1921 ईस्वी सन में मैं यहाँ आया था। उस समय मेरा विवाह हो चुका था। मेरा विवाह 1918 ईस्वी सन में हुआ था। बीए की परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद मैं यहाँ आया था। क्योंकि मैं प्रसन्नता से भरा था, इसलिए मैं उछल कूद कर रहा था। जब लहरें पास आती थी तो मैं उछल पड़ता था। अब 57 वर्ष बीत चुके हैं। लोग कहते हैं कि हमारा शरीर नहीं बदलता, लेकिन कहाँ है वह शरीर? अब मैं छड़ी के सहारे चल रहा हूँ। उस समय मैं उछल रहा था। मैं अब भी यहाँ हूँ, मुझे याद है, किंतु शरीर बदल गया है। इसे समझने में कठिनाई क्या है? मैं वही हूँ, अन्यथा मैं उन बातों को स्मरण कैसे कर रहा हूँ? किंतु वह शरीर अब नहीं रह गया है, तथा देहांतर प्राप्ति ही। ये धूर्त इस सीधे साधे दर्शन को क्यों नहीं समझ सकते? श्रील प्रभुपाद ने एक दिन सागर तट स्थित पर्यटक गृह में बिताया और उनके एक गुरु भाई श्याम सुंदर ब्रह्मचारी, जो स्थानीय गौड़ी मठ के सदस्य थे, उनसे मिलने आए। जब वे चले गए तो जगन्नाथ मंदिर की पुजारी समिति के एक सदस्य श्री सेवा शिव रथ भी प्रभुपाद से मिलने आए। प्रभुपाद ने उनसे इस्कॉन भक्तों के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश पा सकने की संभावना के संबंध में बात की। पाश्चात्य वैष्णव को मंदिर प्रवेश से वंचित करना दुराग्रहपूर्ण और मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि इस्कॉन के सदस्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण रूप से लीन थे। इसलिए केवल उनके जन्म या जाति के कारण उन्हें मंदिर प्रवेश के अयोग्य नहीं समझना चाहिए। सेवा शिव का रुख मैत्रीपूर्ण था और वे श्रील प्रभुपाद से सहमत थे। उन्होंने वायदा किया कि भक्तों की सहायता के लिए वे जो कुछ कर सकते थे करेंगे। उन्होंने प्रभुपाद को अपनी एक पुस्तक के बारे में भी बताया, जिसे उन्होंने हाल में ही प्रकाशित किया रहा था, और उन्होंने प्रभुपाद को अगले दिन संध्या समय एक छोटी सी पंडाल बैठक में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें पुस्तक का विमोचन होना था। प्रभुपाद राजी हो गए। बाद में प्रभुपाद पर्यटन गृह में अपने कमरे के बाहर बरामदे में बैठे थे। प्रभुपाद देख रहे थे कि शांतिलाल गर्ग मुनि की गाड़ी के पिछले हिस्से में दोपहर का भोजन बना रहा था और घी में तले जा रहे मसालों की गंध उठ रही थी। उन्होंने गर्ग मुनि स्वामी को बुलाया और कहा कि जब शांतिलाल भोजन तैयार कर ले तो उसमें से एक प्लेट भोजन उनके लिए लाया जाए। फिर तो शीघ्र ही प्रभुपाद चावल, दाल, पूरियों, मसालेदार सब्जियों और चटनी के भोजन का आनंद लेने लगे। उन्होंने कहा कि शांतिलाल बहुत अच्छा भोजन बनाता है और सभी इस्कॉन मंदिरों के भक्तों को उनकी कला सीख लेनी चाहिए। यदि मांस भक्षी ऐसा प्रसाद खा ले तो उन्होंने कहा कि वे अपनी पापमय आदत छोड़ देंगे। जब उस संध्या समय में प्रभुपाद अपने होटल के कमरे में कुछ शिष्यों के साथ बैठे थे तो वे स्मरण कर रहे थे कि किस प्रकार 1965 ईस्वी सन में वे अमेरिका गए थे और समुद्री यात्रा में उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा था। प्रभुपाद ने कहा, लोग कहते हैं कि तीसरी बार दिल का दौरा पड़ने से मनुष्य की मृत्यु अवश्य में हो जाती है। मुझे 2 बार दौरा जहाज पर पड़ चुका था और तीसरी बार न्यूयॉर्क में। मेरी बाई और लकवा मार गया था। मैं नहीं जानता था कि मैं किस तरह बच गया। और एक लड़की उस जहाज के कप्तान की पत्नी ज्योतिष जानती थी। उसने कहा था, स्वामी जी, यदि आप अपना 70वां वर्ष पार कर लेंगे तो आप 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य हंसने लगे। प्रभुपाद ने आगे कहना जारी रखा, तो किसी तरह मैंने अपना 70वां वर्ष पार कर लिया है। मैं नहीं जानता कि लोग कहते हैं कि मैं 100 वर्ष तक जीवित रहूंगा, किंतु 70वां वर्ष बड़ा कठिन था। 3 बार दिल का दौरा पड़ा और लकवा हो, और मैं बिना परिवार का था। उस समय तुम में से कोई मेरे साथ नहीं था। मैं अकेला था। मैं किसी पर निर्भर नहीं था। किंतु जहाज में मैंने देखा कि कृष्ण मेरी रक्षा करने जा रहे हैं। मैं उनके कार्य के लिए जा रहा था। भक्त बार बार मस्तिष्क की धुलाई और कार्यक्रम के बिगाड़े जाने की चर्चा कर रहे थे। उस दिन संध्या समय एक भक्त ने बताया कि कभी कभी विरोधी पक्ष प्रभुपाद के एक पूर्व शिष्य का साक्ष्य ले रहा था, जो इस्कॉन आंदोलन के विरुद्ध बोलने को तैयार था। प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि वह धूर्त है इसलिए हमने उसे निकाल दिया है। मेरे गुरु महाराज ने उसे बहिष्कृत कर दिया था, इसलिए उसने साक्ष्य का मूल्य क्या है? यह स्वाभाविक है कि जो हमें छोड़ जाता है वह हमारे विरुद्ध बोले। धर्मोपदेश में ऐसी बातें होती रहती है।
हम निर्विघ्न मार्ग की आशा नहीं कर सकते। भक्तगण सहमत हुए और उनमें से एक ने कहा कि जीसस क्राइस्ट के एक शिष्य ने उनके साथ विश्वासघात किया था। श्रील प्रभुपाद ने वर्तमान कठिनाई की तुलना उन कठिनाइयों से की जिनका सामना उन्हें पहली बार अमेरिका आने पर करना पड़ा था। उन्हें 1967 ईस्वी सन की अपनी लगभग जानलेवा बीमारी याद आई। फिर भारत वापसी की याद आई जहां उन्होंने पुनः स्वास्थ्य लाभ किया। उन्होंने बताया कि अमेरिका लौटने पर भी वे रात में अच्छी तरह सो नहीं पाए थे क्योंकि उनके कानों में कोई आवाज सुनाई देती थी। प्रभुपाद ने कहा, जब तक ये शरीर है तब तक कोई न कोई कष्ट रहेगा। कृष्ण का उपदेश है कि कष्ट जाते रहते हैं, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अतएव दैहिक कष्ट, मानसिक कष्ट और शत्रु इस तरह की अनेक बाधाएं आती रहेगी। उनके विषय में क्या किया जा सकता है? उन्हें सहन करना पड़ेगा। ये भौतिक संसार है। हम सब कुछ निर्विघ्न बहुत आनंददायक की आशा नहीं कर सकते। यह संभव नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही उपदेश दिया था। हम जैसों का तो कहना ही क्या। कृष्ण कभी नहीं कहते मैंने जादू कर दिया है, तुम्हें कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा। उन्होंने अर्जुन को कोई टिकिया नहीं दी थी, इसलिए हम लोगों को उसी तरह आचरण करना होगा। आधुनिक गुरु कहते हैं मैं तुम्हें जादू का कोई भस्म दूंगा, फिर कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। किंतु कृष्ण उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, सहन करो। उन्होंने यह नहीं कहा तुम गधे हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ भस्म दूंगा। अर्जुन ने भी नहीं पूछा आप मुझे युद्ध करने को क्यों कहते हो, कोई भस्म दीजिए, मैं उसे फेंक कर उन्हें मारूंगा। वे इतने मूर्ख नहीं थे कि अपने शत्रुओं को मारने के लिए कृष्ण से कोई जादू मांगते। उन्होंने वस्तुतः युद्ध किया। यही भगवत गीता है। इसलिए जैसी स्थिति है उसका सामना करो और कृष्ण पर निर्भर रहो। यही हमारा धर्म है। किसी भस्म, चमत्कार या इंद्रजाल की आशा मत रखो। दूसरे दिन सवेरे श्रील प्रभुपाद ड्योढ़ी में खड़े होकर भक्तों को बंगाल की खाड़ी में तैरते देख रहे थे। उन्होंने हरिशौरी को बुलाया और कहा कि मैं समुद्र में नहाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या विचार है? हरिशौरी और वहां उपस्थित अन्य भक्तों ने सोचा कि यह विचार अच्छा था। उन्होंने कहा कि समुद्र का जल स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। प्रभुपाद ने कहा कि वे इसकी परीक्षा करेंगे और दूसरे दिन सवेरे की मालिश के बाद एक गमछा पहनकर और एक तौलिया लेकर वे सागर तट पर गए। सागर तट उनके न होटल से कोई 100 गज दूर था और जब तक प्रभुपाद पानी में पहुंचे उनके सभी शिष्य गमछे पहनकर उनके पीछे दौड़ लिए। कुछ भक्त पहले से ही समुद्र में थे और जब प्रभुपाद पानी के छोरे पर पहुंचे तो वे सभी उनकी चारों ओर इकट्ठा हो गए। जब लहरें बढ़ती हुई आती और प्रभुपाद के पैरों को अपने भंवरों में घेर लेती तो हरिशौरी हथेलियों से जल लेकर प्रभुपाद के शरीर को नहलाने लगता, उनकी बाहों, छाती और सिर से सरसों का तेल छुड़ाने लगता जो मालिश के समय इन अंगों में उसने लगाया था। इसके तुरंत बाद सभी भक्त प्रभुपाद के शरीर पर श्रद्धापूर्वक हथेलियों से जल उछालने लगे। प्रभुपाद करीब करीब घुटनों तक जल में खड़े थे। उनका स्वर्णिम शरीर सूर्य के प्रकाश में चमक रहा था और भक्तों के इस प्रकार उनके स्नान में सम्मिलित होने के कारण वे हंस रहे थे। भक्तों लोग को लगा कि यह जल क्रीड़ा एक अभिषेक की तरह है और जब गुरु कृपा स्वामी अर्च विग्रह के अभिषेक का गीत चिंतामणि प्रकर सुज्ञसु गाने लगे तो अन्य भक्त भी उसमें सम्मिलित हो गए। वे समुद्र द्वारा इस अभिषेक में भाग लेने लगे और गाने लगे। श्रील प्रभुपाद को उसमें आनंद आ रहा था। कभी कभी वे अपना सिर आगे बढ़ा देते थे, यह संकेत देने के लिए कि वे चाहते थे कि उनके सिर पर और अधिक जल डाला जाए। जब भक्त जल डालने लगे तो वे अपने नेत्र बंद कर लेते थे। जब एक बार क्षण भर के लिए प्रभुपाद अपना संतुलन खो बैठे तो हरिशौरी ने उन्हें पकड़ लिया। प्रभुपाद के पैर रेत में धंसे जा रहे थे और जब उन्होंने एक पैर बाहर निकाला तो उसमें कीचड़ लगी थी। जब वे अपने पांव की उंगलियां पटपटा रहे थे तो एक भक्त उन्हें साफ करने के लिए उन पर जल डालने लगा। तब प्रभुपाद झुके और समुद्र का जल अपने मुंह में लेकर उसे बाहर थूक दिया। केवल गुरु कृपा स्वामी इतने तेज निकले कि उन्होंने झट कुछ जल उठा लिया और उसे पी डाला। जब प्रभुपाद ने भक्तों को स्नान और उनकी मालिश में भाग लेने की अनुमति दी तो वे भाव रितेक में बह गए। 10 मिनट के बाद प्रभुपाद जल से बाहर निकले और उन्होंने अपने वस्त्र बदले और वापस अपने होटल पहुंचे। वहां 2 भक्तों ने एक आराम कुर्सी तक ले गए। उन्होंने उन्हें उस पर बिठाया और फिर उनके कमरे में पहुंचाया। तदअंतरत प्रभुपाद अभियान का विश्राम करने लगे। दोपहर बाद सेवा शिष्य रथपुरी के एक अन्य ब्राह्मण के साथ प्रभुपाद से भेंट करने के लिए पुनः आए। उन्होंने प्रभुपाद को कुछ जगन्नाथ का प्रसाद दिया और जगन्नाथ अष्टकम गाकर सुनाया। मौन प्रशंसा के साथ प्रभुपाद ब्राह्मणों के प्रसिद्ध स्तुति सुनते रहे जिसके प्रत्येक श्लोक का अंत जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे के साथ होता था। हे ब्रह्मांड के स्वामी, मुझे अपना दर्शन दीजिए। जब दोनों ब्राह्मण
ब्राह्मणों ने गाना बंद कर दिया, तब प्रभुपाद ने कहा, तो ये अमेरिकी और यूरोपियन वैष्णव जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें के लिए लालायित है। अब ये आपके हस्तक्षेप से जगन्नाथ स्वामी का दर्शन पाने के योग्य हो सकते हैं। वे लालायित है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। सेवाशीष रथ ने भक्तों के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश न पा सकने पर उनके साथ पुनः अपनी संवेदना प्रकट की। उन्होंने जो पुस्तक प्रकाशित की थी उसके बारे में प्रभुपाद को और अधिक बताया। वह श्रीमद् भागवत के जगन्नाथ दास कृत उड़िया के अनुवाद के कुछ उत्कृष्ट श्लोकों का संकलन थी। सेवाशीष ने उस पर कुछ टीका भी लिखी थी और एक उत्सव में उस पुस्तक का उसी संध्या को विमोचन होना था। प्रभुपाद ने पुनः वायदा किया कि वे उत्सव में सम्मिलित होंगे और पुरी के ब्राह्मणों तथा धर्मिष्ठों को संबोधित करेंगे। उस संध्या में समुद्र तट के खुले पंडाल समारोह में श्रील प्रभुपाद सम्मानित अतिथि थे और उनके शिष्य उनके साथ उत्साहपूर्वक कीर्तन करते हुए मंच तक गए थे। प्रभुपाद ने अपना आसन ग्रहण किया। कीर्तन समाप्त होने के बाद जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधकों में से एक आगे बढ़ा और उसने श्रील प्रभुपाद को माल्यार्पण किया। तब सेवाशिव ने उद्घोषणा की, हम इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रति आभार प्रकट करते हैं जो कृपापूर्वक इस अवसर पर उपस्थित है। जब हम परम पावन जगन्नाथ दास गोस्वामी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए एकत्र हुए हैं जो भगवान चैतन्य के समकालीन थे। अचानक 5 ब्राह्मण जो मंच पर बैठे थे उठे और मंच छोड़कर एक कीर्तन दल में सम्मिलित होने चले गए जो नजदीक के एक खेत में एक वेदी के सम्मुख कीर्तन कर रहा था। प्रभुपाद के भक्तों को यह विचित्र लगा कि वे लोग उस समय उठकर चले गए जब प्रभुपाद अपना व्याख्यान आरंभ करने ही वाले थे। श्रील प्रभुपाद ने आरंभ किया, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतने में ध्वनि विस्तारक यंत्र में गड़बड़ी आ गई। श्रील प्रभुपाद रुक गए। उनका एक शिष्य बिजली का मिस्त्री भी था, उसने गड़बड़ी ठीक कर दी। श्रील प्रभुपाद ने पुनः अपना भाषण आरंभ किया। उनकी आवाज निकट के कीर्तन के विकर्ण से ऊपर सुनाई दे रही थी। प्रभुपाद कह रहे थे, इस तरह हम अपने विनम्र ढंग से जगन्नाथ स्वामी की संस्कृति के प्रसार का प्रयास कर रहे हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। सेवाशिव ने प्रभुपाद को स्पष्टतः इसलिए बुलाया था कि वे उनकी नई पुस्तक के संबंध में बोलेंगे और प्रभुपाद अपने शिष्यों को निजी तौर पर बता चुके थे कि ये लोग उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे, किंतु प्रभुपाद ने उस अवसर का उपयोग भगवान जगन्नाथ के संबंध में बोलने में किया, न कि उड़िया के जगन्नाथ दास के संबंध में। उनके मन में एक विशेष संदेश था। प्रभुपाद ने बोलना जारी रखा, आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मैंने 1967 ईस्वी सन में रथ यात्रा का आरंभ सैन फ्रांसिस्को में किया और तब से वह गत 9 या 10 वर्षों से बराबर निकल रही है और वहाँ की सरकार ने जगन्नाथ के दिन का अवकाश निश्चित कर दिया रखा है। 20 जुलाई सरकार की ओर से नियत रथ यात्रा का अवकाश दिवस होता है और लोग रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। न केवल मेरे भक्त वरण बाहर के लोग भी रथ यात्रा में भाग लेते हैं। लगभग 10 से 12 हजार लोग सम्मिलित होते हैं और हम सबको प्रसाद वितरण करते हैं। वे हमारा आभार मानते हैं और समाचार पत्र लिखते हैं कि लोगों में ऐसा हर्षातिरेक कभी नहीं होता जैसा वे रथ यात्रा के उत्सव में अनुभव करते हैं। पुलिस का कहना है कि पाश्चात्य देशों में जो ही भीड़ बड़ी होती है वह उत्पात मचाने लगती है, किंतु पुलिस को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारी यह भीड़ खिड़की दरवाजे तोड़ने वाली भीड़ नहीं है। इसके बाद हमने रथ यात्रा लंदन में आरंभ की और लंदन के ट्राफालगर स्क्वायर में, जो लंदन नगर का सबसे प्रसिद्ध स्क्वायर है, वहाँ एक विशाल स्तंभ है जिसे नेल्सन स्तंभ कहते हैं। हमारा रथ इतना ऊंचा था कि गार्डियन समाचार पत्र ने हमारी रथ यात्रा को नेल्सन स्तंभ की प्रतिद्वंदी कहकर उसकी सराहना की। इसके बाद हमने फिलाडेल्फिया में रथ यात्रा आरंभ की। गत वर्ष हमने रथ यात्रा न्यूयॉर्क में आरंभ की और मेलबोर्न, सिडनी और पेरिस में भी हमारी रथ यात्राएं निकलती हैं। इस तरह पाश्चात्य देशों में एक के बाद एक हम रथ यात्रा आरंभ कर रहे हैं और जगन्नाथ स्वामी पाश्चात्य लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। अचानक मंच पर बैठे कुछ लोग आपस में उड़िया में जोर जोर से बातें करने लगे। प्रभुपाद रुक गए, उनकी ओर मुड़े और बोले, ये क्या है? बातचीत बंद हो गई और वे आगे बोलते गए, तो आपके जगन्नाथपुरी में अब संसार के प्रत्येक भाग से लोग आएंगे। यह कई दृष्टियों से लाभप्रद है। पर्यटन कार्यक्रम की दृष्टि से सरकार को लाभ होगा। जब लोग जगन्नाथपुरी की और जगन्नाथ स्वामी की ओर आकृष्ट होंगे तो यह कितना अच्छा होगा, किंतु दुर्भाग्य से
आप इन विदेशियों को मंदिर प्रवेश की अनुमति नहीं देते। इसका समाधान कैसे निकल सकता है? यह बाधा दूर की जानी चाहिए कि आप जगन्नाथ स्वामी को अपने घर में सीमित रखना चाहते हैं और उनकी कृपा का विस्तार नहीं होने देना चाहते। वे जगन्नाथ है, अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी। वे केवल पुरीनाथ या उड़ियानाथ नहीं है, वे जगन्नाथ है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जगन्नाथ की यही परिभाषा है, सर्वलोक महेश्वरम, अर्थात कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्वामी और नियंता है। तो आप सर्वलोक के निवासियों को जगन्नाथ के दर्शनों से क्यों वंचित रखते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसी चीजों को कभी स्वीकार नहीं करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वी वीते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। जब यह हो रहा है और वे यहाँ आने को इच्छुक है तो आप उन्हें रोक क्यों रहे हैं? कारण क्या है? यह बहुत अच्छा नहीं है। श्रील प्रभुपाद तर्क देते रहे कि जो विदेशी वैष्णव हो गए हैं उन्हें भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करने देना चाहिए। उन्होंने कहा, वैष्णव के प्रति दुर्व्यवहार की भावना चैतन्य ने निंदा की है। अतः प्रभुपाद ने घोषणा की कि वे पूरी विशेष रूप से इसलिए यहाँ आए हैं कि यहाँ के नेताओं से प्रार्थना करें कि वे विदेशी भक्तों पर से आपदारिक प्रतिबंध हटा ले और उनके प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। उन्होंने पुरी के नेताओं को आमंत्रित किया कि वे संसार भर में राधा कृष्ण और जगन्नाथ मंदिरों में जाएं और देखें कि ये विदेशी किस तरह कठोरतापूर्वक पापमय जीवन से बचकर वास्तव में विशुद्ध वैष्णव बन गए हैं। प्रभुपाद ने कहा, उनमें अवैध यौन संबंध नहीं है, वे मांस भक्षण, मत्स्य या अंडा भक्षण नहीं करते, मादक द्रव्य सेवन नहीं करते, द्रुत कीड़ा नहीं करते। आप उनका वैष्णव के रूप में स्वागत क्यों नहीं करते? यही मेरी शिकायत है। मुझे आशा है कि यहाँ बहुत से विद्वान और भक्त उपस्थित हैं। उन्हें इस अदूरदर्शिता पूर्ण प्रतिबंध को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर जगन्नाथ से भक्ति का प्रचार समस्त विश्व के कल्याण के लिए करें। जब प्रभुपाद ने अपना भाषण समाप्त किया तो हरीशौरी ने आगे की ओर झुककर प्रभुपाद से पूछा कि क्या वे प्रश्नों के उत्तर देना चाहेंगे, किंतु सेवाशिव शीघ्रतापूर्वक प्रभुपाद के बगल में आया और कहा, नहीं, उन्हें प्रश्न न पूछने दे। सेवाशिव ने छोटी सी पेपर बैग पुस्तक उठा ली जो उस संध्या के कार्यक्रम में प्रस्तुत की जाने वाली थी। उन्होंने कहा, द भागवत ऑफ जगन्नाथ, और उसे श्रील प्रभुपाद को पकड़ा दिया और उनसे जैसे कि आशा की जाती थी उनकी विशेषताओं और विमोचन के संबंध में बोलने की प्रार्थना की। श्रील प्रभुपाद ने उस छोटी सी पुस्तक पर उदासीनता पूर्वक दृष्टि डाली और माइक्रोफोन पर बोलते हुए कहा, तो मुझे क्या करना है? निसंदेह मैं उड़िया भाषा नहीं जानता, किंतु कहा जाता है कि ये जगन्नाथ का भागवत है, आज इसका विमोचन किया जाता है। प्रभुपाद ने पुस्तक नीचे रख दी और जाने के लिए खड़े हो गए। श्रोता मंडली तालियां बजाने लगी। तब श्रील प्रभुपाद अंधेरे में रेत पर आगे बढ़ चले और उनके शिष्य उनके पीछे चलते रहे। वे निकट के गौड़िया मठ के मंदिर में गए जहां भक्तों ने कीर्तन किया। तदअंतरत वे पुरुषोत्तम मठ नामक एक दूसरे मठ के मंदिर में गए और भक्तों ने वहां भी कीर्तन किया। पुरुषोत्तम मठ के कीर्तन के दौरान प्रभुपाद एक कुर्सी पर बैठे रहे। जब वे जाने को तैयार हुए तो अपनी छड़ी का सहारा लेकर खड़े होने लगे, किंतु जब वे आधा ऊपर ही उठे थे कि अचानक वे बीच में ही कुर्सी पर गिर पड़े। हरीशौरी को उन्हें अपनी बाहों में पकड़कर उनके पांव पर खड़ा करना पड़ा। प्रभुपाद ने कुछ कहा नहीं। वे धीरे धीरे हाल से बाहर गए और कार में बैठ गए। हर किसी ने प्रभुपाद के इस तरह गिरने को नहीं देखा था, लेकिन हरीशौरी ने अपने कमरे में वापस आने पर अपने गुरु भाई को लिखे गए पत्र में इसका यह कहकर उल्लेख किया कि यह प्रभुपाद के गिरते हुए स्वास्थ्य का एक और लक्षण था। निसंदेह पुरी के पंडितों में से किसी ने भी श्रील प्रभुपाद द्वारा ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ पर दिए गए भाषण से उनके स्वास्थ्य में गिरावट को लक्ष्य नहीं किया था। भुवनेश्वर में जनवरी 30 को 3 बजे सवेरे श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद लिखना आरंभ कर दिया। बगल के कमरे में उनके एक सेवक ने दीवार में से आवाज़ सुनी और वह इतना विलर्ण हुआ कि उसने अन्य भक्तों को जगा दिया। दोनों कमरों के बीच की दीवार लगभग 6 फुट ऊंची थी और उसके ऊपर फूस की छत तक एक खुला स्थान था। इस खुले स्थान से प्रभुपाद के कमरे का प्रकाश दूसरे कमरे में जाता था और उनकी आवाज़ यद्यपि बहुत मधुर थी फिर भी उस दूसरे कमरे में सुनाई देती थी। वे 10वें स्कंद के प्रत्येक अध्याय का संक्षिप्त विवरण बोलकर मशीन पर लिखा रहे थे। उन्होंने आरंभ किया। प्रथम अध्याय, जिसमें 69 श्लोक है, भगवान कृष्ण के अवतार के संबंध में जानने को महाराज परीक्षित की उत्सुकता का वर्णन करता है और इसमें इसका भी वर्णन है कि किस प्रकार कंस देवकी की 8वीं संतान द्वारा मारे जाने के भय से उसके 6 पुत्रों का वध कर देता है। दूसरे अध्याय में 42 श्लोक है। प्रभुपाद का 90 अध्यायों में से
प्रत्येक का धैर्यपूर्वक वर्णन उनके परंपरागत ज्ञान का निष्ठापूर्वक किया गया सार संग्रह था। इसमें न कोई मिलावट थी, न अपनी ओर से कोई व्याख्यान थी, न कुछ जोड़ा गया था, न कुछ घटाया गया था। अतएव वे उसी पूर्ण विश्वास से बोल रहे थे जिस विश्वास के साथ भागवत के मूल वक्ता सुखदेव गोस्वामी 5000 वर्ष पूर्व महाराज परीक्षित से बोले थे। प्रभुपाद कह रहे थे, केवल कृष्ण कथा का गायन करने अथवा उसके पुनः कथन से कोई व्यक्ति कलयुग के दोष से मुक्ति पा सकता है। कृष्ण भावनामृत का यही उद्देश्य है, कृष्ण कथा का श्रवण करना और भौतिक बंधन से मुक्ति पाना। अपने कंबलों पर बैठे हुए भक्तजन सुन रहे थे, अब उन्हें सोना नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण था। 10वां स्कंद 5000 वर्ष पूर्व आरंभ होता है, जब सारा संसार राक्षसी शासन से पीड़ित था और प्रभुपाद उस समय की परिस्थिति की तुलना वर्तमान परिस्थिति से कर रहे थे। उनकी आवाज मध्यम थी किंतु दुर्बल नहीं थी। वे बिना हिचक और निश्चयात्मक लय में बोल रहे थे। उन्होंने लिखाया, परम ईश्वर के निर्देश के बिना असुर अपने आप को स्वतंत्र सम्राट और राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं और इसलिए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर उत्पात पैदा करते हैं। जब ऐसे उत्पात बहुत अधिक हो जाते तब कृष्ण प्रकट होते हैं। इस समय भी संसार भर में बहुत सी आसुरी राज्य विभिन्न तरीकों से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं और इस तरह सारी परिस्थिति विपदाग्रस्त हो गई है। अतएव अपने नाम के हरे कृष्ण आंदोलन में कृष्ण प्रकट हुए हैं, जो निश्चय ही संसार का भार कम कर देगा। दार्शनिकों, धर्मिष्ठों और सामान्य जनता को चाहिए कि इस आंदोलन को अत्यंत गंभीरता से ले, क्योंकि मानवकृत योजनाओं और उपायों से संसार में शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। श्रील प्रभुपाद रण क्षेत्र में अपने तंबू में बैठे हुए सेनापति की तरह दिखते थे और उनके शिष्य पैदल सैनिक की तरह लगते थे। वे जानते थे कि उपयुक्त सेनाधिकारों के माध्यम से सूचना उन तक पहुंचने के पहले ही वे प्रभुपाद की युद्ध नीति सुन रहे थे। वे रोमांचित हो उठे। पूर्ण विश्वास के साथ उन्होंने सुना कि जैसे कृष्ण के ने आसुरी शासकों को परास्त किया था, उसी तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन वर्तमान युग की आसुरी संस्कृति का प्रतिकार करेगा। बाद में सवेरे के भ्रमण में भक्तों में से एक ने प्रभुपाद को बताया कि वे प्रभुपाद के कमरे के दरवाजे पर उनके नाम का एक सूचना पत्र लगा देने की योजना बना रहे थे कि 30 जनवरी 1977 को प्रातः 2:50 पर उन्होंने यहाँ 10वां स्कंद आरंभ किया। प्रभुपाद को प्रसन्नता से बड़ा आश्चर्य हुआ कि भक्तों ने उनका डिक्टेशन सुन लिया था। प्रभुपाद ने कहा, 10वें स्कंद में कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ सकती है और 29वें से 34वें अध्यायों में उनका मुस्कुराता चेहरा दिखाई देता है। रामेश्वर स्वामी के स्थान पर हाल में ही प्रभुपाद के सचिव के रूप में 1 मास के लिए जीबीसी का एक अन्य व्यक्ति सतस्वरूप दास गोस्वामी आ गया था। एक दिन संध्या समय प्रभुपाद के कमरे में बैठे हुए सतस्वरूप दास ने उनसे पूछा, श्रील प्रभुपाद, जब मैं पहले यहाँ आया तो रामेश्वर महाराज ने मुझसे कहा कि आप बता रहे थे कि इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा, किंतु मैं उस दृश्य की कल्पना करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ, क्योंकि अब इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यह सच है, किंतु इस आंदोलन में अभी भी ही तो जड़ें जमाई है। तुम्हें सींचकर इसकी रक्षा करनी है, तभी तुम फल पा सकते हो। तुम्हें इससे सुरक्षा प्रदान करनी है। लोगों को हमारे विषय में हमारी पुस्तकों के माध्यम से सुनना है और हमें पुस्तकों के विषय में बात करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये रातों रात हो जाएगा। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। बीज पड़ गया है, अब प्रत्येक घर में और अधिक पुस्तकें पहुंचाकर उसकी रक्षा करो। पुनः प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क न्यायालय में होने वाले मुकदमे की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कम से कम तुम्हें हमारी पुस्तकें पढ़ने को कहो, यही हमारा बयान है। हमारा पक्ष यही है कि तुम पहले हमारी सारी पुस्तकें पढ़ लो और तब अपना निर्णय दो। इन्हें समाप्त कर लो, तब अपना फैसला दो। उन्हें ये सारी 84 पुस्तकें दो। श्रील प्रभुपाद इस विचार से उत्तेजित हो उठे कि सभी न्यायाधीश और वकील उनकी पुस्तकें पढ़े। वे पूर्ण रूप से गंभीर थे और इसका आग्रह कर रहे थे कि भक्त अधिकारियों से उसकी पुस्तकों को कानूनी साक्ष्य के रूप में पढ़वाए। श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा, कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्यत। अब प्रश्न उठ सकता है कि हम क्यों शरण में आए। तब तुम दलील दे सकते हो, ऐसा 3 वर्ष तक करते रहो, सारी बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगी कि ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हें शरण में क्यों जाना चाहिए इत्यादि। तुम क्या सोचते हो? सतस्वरूप ने कहा, हाँ, हमें पुस्तकों का प्रचार अधिक करना चाहिए। मैं न्यूयॉर्क पत्र लिखूंगा और इनके विषय में पर बल देने के लिए कहूँगा। प्रभुपाद ने कहा, इन सारी पुस्तकों को न्यायालय में ले जाओ। एक बार कलकत्ता में घोष नाम के एक बड़े वकील थे। एक मुकदमे में वे अपनी दलील के लिए बहुत सारी पुस्तकें ले आए। न्यायाधीश उनके मित्र थे, इसलिए बहुत मुलायम
शब्दों में उन्होंने उनकी आलोचना की। ओ श्रीमान घोष, आप तो पूरा पुस्तकालय उठा लाए हैं। श्रीमान घोष बोले, हाँ मेरे स्वामी, आपको कानून सिखाने के लिए। श्रील प्रभुपाद हंसे और फिर दोहराया, हाँ मेरे स्वामी, आपको कानून सिखाने के लिए। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों से न्यूयॉर्क न्यायालय में ऐसी दलील का उपयोग करवाना चाहते थे। यदि न्यायाधीश आपत्ति करते हैं और कहते हैं हमें परेशान करने के लिए आप इतनी पुस्तकें क्यों लाए हैं, तो भक्तों को कहना चाहिए आपको सुनना चाहिए, चाहे इसमें 12 वर्ष लग जाए, पर आपको सुनना चाहिए। यह कानून है। यह कठिन लग रहा था, किंतु भक्त जानते थे कि उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। मुकदमे की पैरवी के लिए यह श्रील प्रभुपाद का विशेष आदेश था। प्रभुपाद ने कहा, हमें कहना होगा कि हमने मस्तिष्क धुलाई का प्रयत्न कभी नहीं किया। हमने सब कुछ शास्त्र के अनुसार किया है। यही हमारा साक्ष्य है। हमने कोई चीज़ गढ़ी नहीं है। अतः उन्हें हमारी सभी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। मेरे विचार से तुम लोगों को अपना पक्ष इस प्रकार रखना चाहिए। हरीश्वरी ने कहा, हमारा बचाव पक्ष का बयान आपकी पुस्तकों में पहले से लिखा है। सतस्वरूप ने पूछा, कुछ भागों में या हमें उनसे कहना चाहिए कि वे सभी पुस्तकें पढ़ें? प्रभुपाद ने उच्च स्वर में कहा, सभी पुस्तकें, उनकी प्रत्येक पंक्ति। हमारा बचाव पक्ष हमारी 84 पुस्तकें हैं। गुरु कृपा स्वामी ने कहा, किंतु वे कहेंगे कि यदि हम इन सभी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो हमारे मस्तिष्क की भी धुलाई हो जाएगी। प्रभुपाद ने कहा, यह मेरा धर्म है। तुम मेरे मस्तिष्क की धुलाई का प्रयत्न कर रहे हो और मैं तुम्हारे मस्तिष्क की धुलाई का। यही चल रहा है, यही संघर्ष है, यही मल्ल युद्ध है। तुम अपनी शक्ति लगा रहे हो, मैं अपनी शक्ति लगा रहा हूँ, अन्यथा संघर्ष कहाँ है? तुम्हें मुझसे न सहमत होने का अधिकार है, मुझे तुमसे न सहमत होने का अधिकार है। आओ निर्णय हो जाए। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यही तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।